हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम का प्रयोग कैसे करें। कैसे हम अर्ध विराम और अल्प विराम में बारीक अंतर को पहचानेंगे। शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, उसने बहुत मेहनत की, वह सफल हो गई। उसने बहुत मेहनत करी, ये पूरे अर्थ देने वाला वाक्य है। वह सफल हो गई, ये भी पूरा अर्थ प्रकट करता है। तो जब पूरे पूरे अर्थ प्रकट करने वाले दो वाक्य हो तो वो अर्ध विराम के साथ जोड़े जा सकते हैं या जोड़ने का काम अर्ध विराम करता है। दूसरा, उसने बहुत मेहनत करी, अब की बार योजक का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए वह सफल हो गई। योजक का प्रयोग हो जाने के बाद भी यह जो है दोनों उपवाक्य जो है पूरे पूरे अर्थ वाले हैं। उसने बहुत मेहनत करी, पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए वह सफल हो गई, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। तो भले योजक लगा है लेकिन पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग होगा। वाक्य नंबर 2 में खास बात यह है कि जब पूरे पूरे अर्थ प्रकट हो तो अर्धविराम लगता है, लेकिन अगर वाक्य में इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु आ जाए तो हम यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस जगह पर दोनों विराम लग सकते हैं, अर्ध और अल्प दोनों। अर्ध इसलिए क्योंकि पूरा पूरा अर्थ देने वाले दो वाक्य हैं, इसलिए लगा सकते हैं। और अल्प विराम भी यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन इसलिए अगर आ रहा है, किंतु परंतु आ रहा है तो यहाँ पर अल्प विराम भी लग सकता है। तीसरा वाक्य, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी इसलिए वह सफल हो गई। यह वाक्य, इसमें पहला उपवाक्य है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी, यहाँ पे क्योंकि आया है। दूसरा है इसलिए वह सफल हो गई। ये वाला वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ, लेकिन पहले वाला अधूरापन लिए हुए है। तो जिसमें एक अधूरा उपवाक्य हो और एक पूरा, यानी कि एक आश्रित उपवाक्य हो गया, अधूरा है, और एक पूरा, तो अब यहाँ पर किसी भी हालत में ऐसे में अर्धविराम तो नहीं लग सकता। मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्यों की पहचान है कि एक उसमें प्रधान होगा, पूरा अर्थ देगा, और बाकी उसमें क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होंगे। तो जब मिश्र हो जाए, क्योंकि से शुरू हो, चूंकि से शुरू हो, यदि, अगर से शुरू हो, ऐसे मिश्र वाक्य होते हैं जिसमें एक अधूरा उपवाक्य होता है। अतः अब सिर्फ और सिर्फ अल्प विराम ही लगेगा। थैंक यू।